दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाहिर राहुल सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी को इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ नहीं जानते तो हम जीरो से आप सभी को बताऊंगा। तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाभ। सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है आप सब बताएंगे। लाभ होता है अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई वस्तु 5 रुपये का खरीदते हैं ना, उसको हम 7 रुपये में बेचते हैं, जो 2 रुपये का वो प्रॉफिट होता है, यानी वही लाभ होता है। समझते हैं आप? अगर जैसे कोई हम पेन खरीदे हैं 5 रुपये का, उसको हम अगर 7 रुपये में बेचते हैं, जो 2 रुपये प्रॉफिट होता है वही हमारा लाभ होता है। और हानि क्या होता है? हानि क्या होता है? जो हानि होता है, जैसे मान लीजिए हम 5 रुपये का पेन खरीद कर लेकर आए और हम उसे 3 रुपये में बेच दिए। जैसे 5 रुपये का लेकर आए और 3 में बेच दिए, तो हमारा जो होगा वो 2 रुपये का हानि, तो वही हानि होगा। तो चलिए हम, आप ये इतना समझ गए होंगे, चलिए हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला आप सभी को, जैसे लाभ बराबर क्या होता है वही हम आप सभी को बताए हैं। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस खरीदा हुआ मूल्य। जैसे विक्रय यानी जितने हम बेचते हैं, कोई वस्तु जितने पर हम बेचते हैं, और खरीदा हुआ मूल्य आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम 10 रुपये का कोई वस्तु खरीदें और हम उसे 12 रुपये में बेच दिए, ठीक है, तो 10 और 12 माइनस 10 बराबर 2 रुपये, वही लाभ होता है। और लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है? लाभ बटे खरीद हुआ मूल्य गुणे 100। लाभ बटे खरीदा हुआ मूल्य, जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जो जितने पर हम वस्तु कोई खरीदते हैं, और गुणे 100, वही हमारा लाभ परसेंटेज होता है। तब चलिए दोस्तों भी हम क्वेश्चन करते हैं। और हानि क्या होता है? जितने पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं और माइनस जितने पर हम कोई वस्तु बेचते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु हम 10 रुपये के खरीदे और उसे हम 8 रुपये में बेच दिए। 10 का खरीद कर 8 रुपये में बेच दिए, हमारा 2 रुपये जो माइनस हो जाएगा वही हमारा हानि हो जाएगा 2 रुपये का। जैसे कोई वस्तु 10 रुपये का हम खरीद रहे हैं, हम 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो माइनस हो रहा है 2 रुपये, वही हमारा हानि है। और हानि परसेंट क्या है? हानि बटे खरीदा हुआ मूल्य गुणे 100। यदि हम हानि निकालना है तो फार्मूला क्या है? हानि बटे जितना हमारा हानि हो रहा है और जितने पर, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु हम 10 रुपये खरीदते हैं, 8 रुपये का बेचते हैं, तो उसका हानि परसेंटेज क्या होगा? तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए अगर पहले हम सबसे पहले उसका हम हानि कितने रुपए का हो रहा है वो निकालेंगे। हानि 2 रुपये का हो रहा है, बटे कितने खरीदे थे? 10 रुपये का, और गुणे 100। समझते हैं? अभी चलिए हम आपको बताते हैं भाई, एक एक सवाल आपको हम बताएंगे आगे। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया और उसे 120 में बेचा गया, ठीक है। कोई वस्तु है भाई, जैसे कोई वस्तु है, उसे 100 रुपये में खरीदा गया और उसे 120 रुपये में बेचा गया, तो इसका लाभ क्या होगा? लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ यानी 120 रुपये का खरीदा बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? जितने पर हम वस्तु खरीदते हैं, तो 120 माइनस 100 बराबर 20, तो यही हमारा हो जाएगा लाभ। और लाभ परसेंटेज क्या होता है? जितना, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जितने पर हम वस्तु को बेचते हैं उसका माइनस, और जितने पर वस्तु हम खरीदते हैं उसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 20,
और जितने पर हम वस्तु खरीदा जाता है, जैसे कोई वस्तु जितने पर हम, मान लीजिए हम कोई पेन 2 रुपये खरीदे हैं तो उसका 2 रुपये लिखेंगे, तो बटे 2। मान लीजिए इसमें क्या है, 100 रुपये खरीदे हैं तो 100 हो जाएगा नीचे, और गुणे 100, ठीक है, 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 20%। समझ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया और 80 रुपये में बेचा गया। जैसे कोई वस्तु है उसे 100 रुपये में खरीदा गया तो उसे हम 80 में बेच दिए। तो हम सब जानते ही हैं, अगर 100 रुपया कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 80 रुपये हम बेच रहे हैं, तो हमें 20 रुपया हानि हो रही है। तो हानि यही है भाई, जितने पर हम वस्तु को खरीदते हैं और जितने पर वस्तु बेचते हैं उसका जो माइनस होता है, मतलब इंटीग्रेशन होता है, मतलब तो वही हमारा हानि हो जाता है। तो हानि परसेंटेज क्या होता है, जितने पे हम वस्तु को खरीदते हैं उसमें बेचते हैं, जो उसमें डिफरेंट होता है। 20 रुपये का इसमें हमें लॉस हुआ, तो 20 बटे कितने खरीदे थे 100 रुपया, तो 100 गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो आ जाएगा 20%। क्या आ जाएगा, 20%। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 500 में खरीदा गया और 600 में बेचा गया तो लाभ कितना होगा। आप सब आगे पढ़ चुके हैं, आप सभी को बता दिया है कि लाभ बराबर के क्या सूत्र होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 600 माइनस 500 बराबर 100। एक वस्तु को 800 में खरीदा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 800 में खरीदा गया और उसे 700 में बेचा गया तो हानि कितनी होगी। कोई वस्तु है, हम 8 से खरीद रहे हैं, उसे हम 700 में बेच रहे हैं, तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि 100 रुपये का हानि हो रहा है, तो वही हानि होता है भाई, तो यही हानि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु को 200 में खरीदा गया, उसे हम 250 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, पहले हम लाभ निकालेंगे, कितने का लाभ हो रहा है हमारा। तो लाभ निकालने के लिए हमारा क्या होता है फार्मूला, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो पहले हम लिख देते हैं 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 50 रुपये लिख देंगे। 50 बटे और कितने खरीदे थे 200 और गुणे 100, ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और उसके बाद 25 आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अगला देखते हैं। सॉरी, एक वस्तु को 1500 में खरीदा गया और उसे 1200 में बेचा गया, हानि प्रतिशत कितनी है। एक वस्तु को 1500 में खरीदा गया और 1200 में बेचा गया, 1500 रुपये का खरीद कर हम 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो ऐसे दिख रहा है भाई हमें कितने का हानि हो रहा है, तो वही हानि होती है 300 रुपये का हमें हानि हो रहा है, तो वही क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि जैसे मान लीजिए हमें कोई हानि हो रहा है, 1500 खरीदे हैं हम, माइनस 1200 का बेच रहे हैं, तो हमें कितने का हानि हो रहा है भाई, कितने का हानि हो रहा है, 300 रुपये का। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो 300 और बटे कितने का खरीदे थे उसको हम 1500 और गुणे 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ बचे जाएगा 100 एक हो जाएगा, तो 5 और 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। आप समझे हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एक व्यापारी ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और उसे 20% के लाभ पर बेची है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। कोई व्यापारी है, कोई वस्तु 1000 में खरीद रहा है, कितने में, 1000 में, और
1000 में कोई वस्तु खरीदाता है उसे 20% का, कोई वस्तु 1000 खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर उस वस्तु को बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य, वस्तु खरीदते हैं 1000 पे खरीदें, उसके बाद प्लस कितने लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% यानी 20/100 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 1000 जितने वस्तु खरीदे हैं, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 जीरो है बटे में है तो उसको 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 20 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 20 दहा में 200 हो जाएगा, और ये 1000 है भाई, 1000 और 200 कितना हो जाएगा, 1200। 1200 तो कोई वस्तु हमें 1200 पे बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा।